Welcome to Passion Education. Today we are talking about mathematics. In mathematics, the chapter name is Playing with Numbers. Guys, we will know in this chapter whole numbers, prime numbers, even numbers, odd numbers, rational numbers, and irrational numbers, etc. So, guys, this class is very important for every student. So don't waste the time. Let's start the class. What is whole number? हम जानेंगे कि whole number किसे कहते हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं. Guys, all counting numbers together with zero form the set of whole numbers. Example 0, 1, 2, 3, 4, etc. ठीक है, यानी कि जो भी संख्याएं जीरो से शुरू होती हैं उन्हें हम होल नंबर या पूर्ण संख्याएं कहते हैं. इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है जीरो इज़ द ओनली होल नंबर विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर. गाइस, जो जीरो है वो आपका पूर्ण संख्या है, ना कि ये नेचुरल नंबर है, ना कि ये प्राकृतिक संख्या है. सेकेंड पॉइंट है एवरी नेचुरल नंबर इज़ होल नंबर, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं. ठीक है, ये तो बात हुई आपकी होल नंबर की. होल नंबर मैंने आपको बताया दीज आर स्टार्टेड फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4 एट्सेट्रा, यानी कि जो भी संख्याएं जीरो से शुरू होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी होल नंबर होती हैं, जिसे हम हिंदी में पूर्ण संख्याएं कहते हैं. गाइस, इस तरह से मैंने इसको चार्ट में शो किया हुआ है, यानी कि 17 फॉर एग्जांपल देखिए आप, 17, 99, 267, 8107 एंड 999 आर एग्जाम्पल ऑफ होल नंबर. ठीक है, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो आपके होल नंबर के हैं. बात करेंगे हम नेक्स्ट नेचुरल नंबर्स की. ठीक है, व्हाट इज़ नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं. गाइस, इन अलजेब्रा नेचुरल नंबर्स आर डिफाइंड एज द काउंटिंग नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स बिगनिंग विथ 1 एंड इंक्रीजिंग बाय 1 फॉरएवर. जीरो इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर. इसमें बताया गया है कि जो जीरो है आपका वो नेचुरल नंबर नहीं है. मैंने आपको पहले ही बता दिया जीरो आपका होल नंबर है. गाइस, इसमें कहने का मतलब ये है कि 1 से लेके जितनी भी काउंटिंग नंबर्स हैं वो आपके क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, यानी कि 1 to 100 या एनीथिंग, एक से लेके सभी संख्याएं जो है वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं. ठीक है, और आपको बता दिया कि जीरो इज़ नॉट नेचुरल नंबर, यानी कि जीरो जो है, जो शून्य है, वो प्राकृतिक संख्या नहीं है. ठीक है, और इसे हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं. नेचुरल नंबर इज़ नोन एज काउंटिंग नंबर. मैंने आपको यहाँ पे ऊपर इस बात को लिखा भी है, बट आप इस चीज़ को जानते रहिए कि हम नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं. थर्ड टॉपिक जो है वो है आपका इवन नंबर. ठीक है, अब हम जानेंगे कि इवन नंबर हम किसे कहते हैं. इवन नंबर को हम हिंदी में कहते हैं सम संख्या. ठीक है, तो चलिए इसको हम ध्यान से समझते हैं. एनी नंबर्स दैट कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2 is called as an even numbers. Even numbers always end up with the last digit as 0, 2, 4, 6 or 8. Some example of even numbers are 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. ठीक है, अब मैं आपको इसे हिंदी में डिफाइन करती हूँ. इवन नंबर का मतलब है जो संख्याएं दो से पूरी तरह से क्या हो जाएं, विभाजित हो जाएं. जो संख्याएं दो से विभाजित हो जाएं वे सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं. और इसमें बता रहा है कि इवन नंबर के एंड अप विद द लास्ट डिजिट, यानी कि इवन नंबर के एंड में आपका 0, 2, 4, 6 और 8 आ सकता है. ठीक है,
जब भी आपकी किसी संख्या के लास्ट में इस तरह से 20 हो, 22 हो, 24 हो, यानी लास्ट में क्या आ रहा है 0, 2, 4, 28 हो, लास्ट में क्या आ रहा है 8 आ रहा है, देन हम समझ जाएंगे कि ये सारे नंबर्स आपके इवन नंबर हैं। ठीक है, एग्ज़ाम्पल आपका दिया हुआ है यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, इस तरह से सारे आपके जो हैं इवन नंबर हैं। गाइस हम इसको आपको चार्ट में करके दिखाते हैं। ये है आपके इवन नंबर्स के चार्ट, यानी कि 1 to 100 तक के सारे इवन नंबर यहाँ पे शो किए गए हैं। ये है आपका 1 से लेकर 10 तक के बीच का इवन नंबर। ये है आपका 11 से 20 तक के बीच का इवन नंबर, यानी कि जो भी संख्या आपकी 2 के टेबल से डिवाइड हो जाए वो आपका इवन नंबर है। ठीक है, 1 नहीं डिवाइड होता है, 2 डिवाइड होता है इसलिए 2 इवन नंबर है, 3 नहीं डिवाइड होता है, 4 डिवाइड होता है इसलिए 4 भी इवन नंबर है। इस तरह से हम जान जाएंगे कि जो भी संख्या 2 के टेबल से डिवाइड होती है वो आपकी इवन नंबर या सम संख्या कहलाती है। अब हम बात करेंगे ऑड नंबर की गाइस। ठीक है, व्हाट इज ऑड नंबर्स? Odd numbers are the number that cannot be divided into two separate numbers evenly. These numbers are not uniformly divided by 2, which means there is some remainder left or divisor. For example, 1, 3, 5, 7, etc. are odd numbers. गाइस पहले तो हम बात करेंगे कि ऑड नंबर्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं। बच्चों, ऑड नंबर्स को हम हिंदी में विषम संख्याएं कहते हैं। इट इज़ अपोजिट फॉर इवन नंबर्स। ठीक है, तो जब हमने आपको ये बता दिया कि इट इज़ अपोजिट फॉर इवन नंबर्स, तो समझ जाइए आप कि यानी इवन नंबर में होता था जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती थी उसे हम सम संख्याएं कहते थे। बट ऑड नंबर्स में होगा आपका कि जो संख्याएं 2 से न कटें, ठीक है, या जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक, ये तो बात हो गई आपके ऑड नंबर की। यहाँ से देखिए, दिस नंबर आर नॉट यूनिफॉर्मली डिवाइडेड बाय 2, ये बात मैंने आपको बता दी कि ये जो है दो से भाग नहीं दी जा सकती ये सारी संख्याएँ। विच मीन देयर इज़ सम रिमाइंडर, यानी कि जब किसी संख्या में आप 2 से भाग दें और कुछ रिमाइंडर बचे तो वो संख्या आपकी क्या है, ऑड नंबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम करके देखते हैं। मैंने 21 को ले लिया और 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 21 को जब मैंने 2 1 जा 2 किया और ये कट आपका ये 1 बचा। ठीक है, यानी कि जब आपका 1 बच गया देन ये आपका 21 क्या हो गया, ऑड नंबर्स हो गया। यहाँ पे मैंने दिया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल में 1 बचे, 3 बचे, 5 बचे, 7 बचे या कोई भी इस तरह से नंबर बचे जो क्या हो 2 के टेबल से ना कटे, तो वो संख्या आपकी क्या है, ऑड नंबर है। एक एग्जांपल आप और देख लीजिए ऑड नंबर का। मान लीजिए मैंने 25 से इसको 35 से भी कर सकते हैं। ठीक है, 35 से मैंने 2 को डिवाइड करना है। 2 1 जा 2, ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, 2 7 जा 14, आपका रिमाइंडर 1 बच गया। ठीक है, जब रिमाइंडर 1 बच गया तो हम समझ जाएंगे कि ये आपका ऑड नंबर है। ठीक है, चलिए ऑड नंबर को भी हम चार्ट में शो करके आपको दिखाते हैं। ये है आपका 1 से लेके 100 तक के ऑड नंबर। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया जो संख्याएं 2 से न कटे वो सारी संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। और यहाँ पे मैंने आपको विषम संख्याएं शो भी किया हुआ है। अब हम बात करेंगे प्राइम नंबर की। व्हाट इज़ प्राइम नंबर? चलिए इसे समझते हैं। इन मैथ, प्राइम नंबर आर होल नंबर्स ग्रेटर दैन 1 that have only 2 factors minus and the number itself. Prime numbers are divisible by the numbers 1 or itself. ठीक है, for example 2, 3, 5, 7 and 11 are the first few prime numbers. ठीक है, अब प्राइम नंबर को हम हिंदी में कहते क्या हैं, हम इसे जानेंगे गाइस। बच्चों, प्राइम नंबर को हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है,
इसमें बता रहा है प्राइम नंबर जो है वो वे पूर्ण संख्याएं हैं जो क्या है, एक से बड़ी होती हैं, ठीक है, एंड दैट हैव ओनली 2 फैक्टर। इनके पास केवल कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर, -1 एंड नंबर इटसेल्फ। या तो -1 होता है या तो वो संख्या स्वयं होती है, ठीक है। मैं आपको इसे एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से समझाऊंगी। गाइस, ये है आपका प्राइम नंबर आर डिविजिबल ओनली बाय द नंबर 1 और इटसेल्फ। इसका मतलब हम समझेंगे, ये जो प्राइम नंबर हैं, ये जो अभाज्य संख्याएं हैं, या तो ये केवल 1 से कटती हैं या तो ये केवल उसी संख्या से कटती हैं, ठीक है। जैसे कि प्राइम नंबर आपका मान लेते हैं हम 4 है, ठीक है, प्राइम नंबर आपका 4 होगा ही नहीं। मान लेते हैं हम आपका प्राइम नंबर 3 है, ठीक है। तो ये जो 3 है, ये 3 केवल या तो 1 से कटेगा और या तो फिर 3 से कटेगा, और किसी टेबल से इस 3 को हम नहीं कट कर सकते। 5 है, 5 को भी हम या तो 1 के टेबल से डिवाइड करेंगे या फिर केवल हम 5 के टेबल से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हुई बात आपके प्राइम नंबर की, यानी जो संख्या केवल उसी के टेबल से कटे वो होती है आपकी प्राइम नंबर, या फिर उसी से कटे और या तो 1 से कट जाए। चलिए फॉर एग्जांपल आप समझिए। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7 मैंने आपको बता ही दिया, एंड 11 आर द फर्स्ट फ्यू प्राइम नंबर्स, ठीक है। यानी कि 2, 3, 5, 7 और 11 ये सारी क्या है, आपकी पहली कुछ अभाज्य संख्याएं हैं। गाइस, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको और बता देना चाहती हूँ, जो है आपका 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। यानी कि जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो क्या है, आपका 2 है। और एक चीज़ इसके बारे में हम जानेंगे, 2 इज़ द ओनली इवन नंबर विच इज़ प्राइम। गाइस, मतलब कि अब तक के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उसमें से केवल 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी होता है और प्राइम नंबर भी होता है। यानी कि 2 को ही हम सम संख्या भी कह सकते हैं, सम संख्या के एग्जाम्पल को मान सकते हैं, और 2 को भी हम प्राइम नंबर में भी रख सकते हैं। देन 2 ऐसा है जिसको हम सम यानी कि इवन नंबर के एग्जाम्पल में भी रख सकते हैं और हम प्राइम नंबर्स के भी एग्जाम्पल में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, प्राइम नंबर्स का चार्ट भी मैंने आपको यहाँ पे गिवन किया हुआ है गाइस। इसमें जो येलो कलर से पेंट किया गया है वो है आपका प्राइम नंबर, ठीक है। तो देखिए, येलो कलर में आपका 2 है, 3 है, 5 है, 7 है फर्स्ट लाइन में, ठीक है। तो ये जो 2 है केवल 2 के टेबल से कटेगा, 3 है 3 के टेबल से कटेगा, बट 4 ऐसा नहीं है, 4 आपका 2 के टेबल से भी कट जाएगा और 4 के टेबल से भी कट जाएगा, तो इसलिए हम इसे प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। 5 मैंने बता दिया, 7 मैंने बता दिया। तो आप समझ गए होंगे गाइस कि जो टेबल केवल उसी नंबर से कटे, ठीक है, जो नंबर उसी टेबल से कटे वो आपका होता है प्राइम नंबर, या फिर वो 1 से कट जाए, ठीक है। आई होप आपको प्राइम नंबर समझ आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं गाइस। अब हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर्स की। व्हाट इज कंपोजिट नंबर्स? चलिए ध्यान से देखिए। नेक्स्ट, कंपोजिट नंबर्स कैन बी डिफाइंड एज द होल नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है। होल नंबर्स दैट आर नॉट प्राइम कंपोजिट नंबर्स बिकॉज दे आर डिविजिबल बाई मोर देन 2 नंबर, ठीक है। चलिए इसको देखिए, इसमें बता रहा है, पहले तो हम जानेंगे कि कंपोजिट नंबर क्या है। कंपोजिट नंबर होती है भाज्य संख्या, ठीक है। इसमें बता रहा है कि कंपोजिट नंबर कैन बी डिफाइंड एज द होल नंबर। कंपोजिट नंबर को हम किसके तौर पे डिफाइन कर सकते हैं? पूर्ण संख्याओं के तौर पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर। इसके पास कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। होल नंबर दैट आर नॉट प्राइम आर कंपोजिट नंबर। जो आपके होल नंबर्स होते हैं वो आपके प्राइम नंबर्स नहीं होते, ठीक है। आर कंपोजिट नंबर यानी कि जो आपकी पूर्ण संख्याएं हैं और जो आपकी अभाज्य संख्याएं हैं वो दोनों कंपोजिट नंबर नहीं होते, बिकॉज दे आर डिविजिबल बाई मोर देन 2 नंबर्स।
यानी कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो 2 संख्याओं से कट सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा आप लोग। कंपोजिट नंबर ना तो आपके होल नंबर होते हैं और ना ही आपके प्राइम नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर की विशेषता यही होती है कि वो अधिक से अधिक 2 संख्याओं से कट सकते हैं। गाइस, आपको कुछ बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी, बट जब मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी विथ एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, इसमें भी आप देखिए जो येलो कलर से पेंट किया गया है वो है आपके सारे कंपोजिट नंबर। मैंने आपको बताया कि जो संख्याएं 2 टेबल से कट जाए, यानी जिसके 2 गुणक हो, मैंने आपको बताया ना जिसके 2 फैक्टर हो, यानी ये आपका 4 कलर किया गया है इसमें फर्स्ट लाइन में, 6 को कलर किया गया, 8 को, 9 को, 10 को। ठीक है, तो ये सब आपके क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गए। कैसे हुए, क्योंकि गाइस 4 को देखिए हम 2 से भी काट सकते हैं, फिर 2 से काट सकते हैं, तो इसके कितने गुणक हुए, 2 हुए। ठीक है, 6 को देखिए, 6 को हम 2 से कट कर सकते हैं और 3 से कट सकते हैं। ठीक है, तो इसके भी कितने गुणक हुए, 2 हुए। तो यही बताया गया कि कंपोजिट नंबर्स के 2 गुणज हो सकते हैं। 8 को भी हम चाहे तो 2 नंबर से कट कर सकते हैं, 8 इक्वल टू 4 इंटू 4। ठीक, 9 को भी हम चाहे तो कर सकते हैं 3 इंटू 3। यानी कि इसमें पहले ही बता दिया है कि आपके जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो ना तो होल नंबर होते हैं और ना ही प्राइम नंबर होते हैं, ये दोनों नंबर से डिफ़र होते हैं, यानी कि इसके कम से कम 2 गुणज हो सकते हैं। ठीक, मैंने आपको ये भी शो कर दिया कि जो येलो कलर से पेंट है वो आपका कंपोजिट नंबर है। ये कंपोजिट नंबर आपके 1 से लेके 100 तक इस चार्ट में शो किए गए हैं। गाइस, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम एक बार उन पे भी नज़र डालेंगे। 1 इज़ नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये जो आपका 1 है ना तो आपका प्राइम नंबर है और ना ही आपका कंपोजिट नंबर है, यानी कि 1 जो है ना तो आपकी अभाज्य संख्या है और ना तो आपकी भाज्य संख्या है। मैंने आपको बताया था 1 इज़ नेचुरल नंबर, 1 आपका प्राकृतिक संख्या है। सेकंड जो पॉइंट है वो है ऑल इवन नंबर एक्सेप्ट 2। ठीक है, ऑल इवन नंबर्स एक्सेप्ट 2 आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, सभी इवन नंबर, सभी सम संख्याएं क्या होती हैं, आपकी कंपोजिट नंबर होती हैं, बट किसको छोड़ के, जैसे कहते हैं एक्सेप्शन होता है, तो आपका जो 2 है बस 2 को छोड़ के बाकी सारी सम संख्याएं आपकी कंपोजिट नंबर हैं, केवल आपका जो 2 है वो भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, और इसमें मैंने आपको बताया था कि 2 इज़ प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर था ना, और इसमें जो है आपका सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 4। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि 2 इज़ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड 4 इज़ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक, अब हम बात करेंगे रैशनल नंबर की। वैसे पिछले वीडियोस में मैंने आपको कई बार रैशनल एंड इरेशनल के बारे में एक्सप्लेन किया है गाइस, बट जब आज हम प्लेइंग विथ नंबर्स चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो रैशनल नंबर तो हमें जानना ही है। चलिए एक बार फिर से मैं आपको रैशनल नंबर बता देती हूँ। मैंने आपको वैसे ही बता दिया है कि रैशनल नंबर आर रिप्रेजेंटेड इन p/q। ठीक है, एंड irrational number is not represented by p/q। ठीक है, जो आपका p/q के रूप में लिखा जा सके वो होता है आपका रैशनल नंबर, और जो आपका p/q के रूप में ना लिखा जा सके वो होते हैं आपके इरेशनल नंबर। तो गाइस पहले इसको हम समझते हैं। एनी नंबर दैट कैन बी रिटेन एज ए फ्रैक्शनल एंड इंटीजर इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। ठीक है, वही चीज़ हुई जिसे हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हो, वो क्या होती है आपकी रैशनल नंबर होती है। या तो फ्रैक्शन के रूप में लिखें या तो हम इंटीजर्स के रूप में लिखें, तो वही आपकी रैशनल नंबर होती है। रैशनल नंबर को हम हिंदी में परिमेय संख्याएँ कहते हैं। तो चलिए गाइस इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स 1/7 and -3/4 आर रैशनल नंबर्स। यहाँ पे नोट आप देखिए तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। नोट 1 सेकेंड।
नोट दैट देयर इज़ मोर देन वन वे टू राइट द सेम रैशनल नंबर एज ए रेशियो ऑफ इंटीजर्स, फॉर एग्जाम्पल 1/7 एंड 2/12 रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। यानी कि जो आपका 1/7 है और 2/14 है, हम इन दोनों को फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, यानी सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। द नंबर, ये आपका एग्जाम्पल है, द नंबर -8 इज़ अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी री रिटन एज -8/1। यानी कि जो आपका -8 है वो आपका रैशनल नंबर है, क्योंकि हम -8 को -8/1 एक फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, तो इसलिए ये आपका रैशनल नंबर हुआ। यहाँ पे भी आपका एग्जाम्पल था 1/7 एंड -3/4 आर रैशनल नंबर। ये भी आपका रैशनल नंबर है, क्योंकि हमने इसको भी 1/7 को और -3/4 को रैशनल नंबर यानी कि फ्रैक्शन नंबर में लिख दिया। गाइज ये जो आपका रैशनल नंबर है इसको हम डेसिमल नंबर में नहीं शो करेंगे, ठीक है, और ना ही ये डेसिमल नंबर में शो होते हैं। तो इसलिए जो रैशनल नंबर होते हैं वो आपके फ्रैक्शन में या फिर इंटीजर में क्या किए जाते हैं, रिप्रेजेंट किए जाते हैं, वही आपके रैशनल नंबर होते हैं। चलिए अब हम आपको इरेशनल नंबर बताते हैं। व्हाट इज़ इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। चलिए इसे ध्यान से देखिए आप लोग। इरेशनल नंबर्स आर काइंड ऑफ द अपोजिट ऑफ रैशनल नंबर। गाइस जो इरेशनल नंबर होता है वो आपका जस्ट अपोजिट फॉर रैशनल नंबर। दे आर रियल नंबर्स दैट वी कैन नॉट राइट एज ए रेशियो। ठीक है, ये जो रैशनल नंबर होते हैं ये वास्तविक संख्याएं होती हैं, यानी कि इरेशनल नंबर जो होती हैं वो आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं और इन्हें हम रेशियो के रूप में नहीं लिख सकते। यानी कि p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विथ q इज़ नॉट इक्वल टू 0। In fact, every real number is either a rational number or an irrational number. No number can possibly be both rational and irrational. ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझिए। यहाँ पे बताया है आपका कि ये जो irrational नंबर होते हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं और इसे हम रेशियो के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, यहाँ पे जो p/q है वो आपका इंटीजर है और किसके साथ, जो कि q आपका 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि सभी जो वास्तविक नंबर हैं वो या तो आपके रैशनल नंबर होते हैं या तो आपके इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी संख्या आपकी है वो रैशनल भी हो और इरेशनल भी हो। ठीक है, तो आपकी हर संख्याएं अलग अलग होती है। ये नहीं कि बाय द वे मैंने आपको ये पाई दे दिया तो ये पाई आपका रैशनल भी है और इरेशनल भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है, पाई आपका इरेशनल ही है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए, हम इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल आपको बता रहे हैं। इरेशनल नंबर इंक्लूड पाई, मैंने पाई की बात की थी। इरेशनल नंबर्स इंक्लूड पाई विच स्टार्ट विथ 3.14515926535। ठीक है, एंड इज़ नेवर एंडिंग नंबर। तो गाइस मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो आपका इरेशनल नंबर होता है वो आपका डेसिमल में होता है। ठीक है, और ये कभी एंड नहीं होते। ठीक है, इनका एंड नहीं होता। स्क्वायर रूट ऑफ 2, 7, 2, 3, 7, 11 etc आर ऑल इरेशनल नंबर। ठीक है, ये सारे जो हैं आपके इरेशनल नंबर हो जाएंगे, जैसे स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 30, इस तरह से आर पॉजिटिव इरेशनल नंबर। सिमिलरली √3 -√5/2 -√11/19 1 -7 आर आल्सो इरेशनल नंबर विच आर नेगेटिव इरेशनल नंबर। यानी कि कभी भी हम, ठीक है, एनी टाइम जब कभी हम √2 की वैल्यू निकालेंगे तो उसका एग्जैक्ट जो है वैल्यू कभी नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि वो लगातार बढ़ता ही जाएगा, पॉइंट में आने के बाद भी उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी नहीं आएगी। तो जिस चीज़ की एग्जैक्ट वैल्यू ना आए वो होती है आपकी इरेशनल नंबर।
अगर हम √9 करें तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा 3 करके, ठीक है। तो ये आपका रैशनल वैल्यू है, रैशनल नंबर्स है। लेकिन जब जिस चीज़ का एग्जैक्ट वैल्यू ना आए वो आपका होता है इरेशनल नंबर, यानी कि √2 का नहीं आएगा, √7 का नहीं आएगा, कुछ भी करेंगे हम √7 का एग्जैक्ट जो है आपका वैल्यू नहीं आएगा, वो 1 बाय 1 बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। पॉइंट में आके आपका जो काफ़ी लंबा चला जाएगा, कभी कभी ऐसी स्थिति आएगी कि वही चीज़ आपका कई बार रिपीट होने लगेगा, तो हम इस चीज़ को वहीं पे छोड़ देते हैं। बट हम एक सपोज कर लेंगे कि यही इसकी वैल्यू है। लेकिन देखा जाए तो इरेशनल नंबर के जो भी एग्जाम्पल होते हैं उनकी कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, और रैशनल नंबर के जो भी एग्जाम्पल होते हैं उनकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है। यही है डिफरेंस दोनों के बीच, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर के बीच। तो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और हर टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को फिर से एक बार, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।